हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमएससी 10 क्लासेस। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होता है उसके बाय फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है। ये जो वीडियो है ये मैं बना रही हूँ डी ब्लॉक एलिमेंट वाले। पहले जो लेक्चर है उसमें मैंने 3D सीरीज पढ़ाया था। अगर किसी को कोई डाउट हो तो 3D सीरीज का मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, तो उसमें से देख लेना। तो 3D सीरीज में क्या होता है, ये जो प्रॉपर्टी होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की होती है। वैसे तो हर एक एलिमेंट होता है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए हम ज़्यादा पढ़ते हैं। तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये प्रॉपर्टी क्या करती है, डिपेंड करती है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रोमियम के लिए हमने या मैग्नीज के लिए, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर था 25। उसके लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ी, तो उसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन पढ़ी थी क्या थी, 4s2 ऑर्गन। ये है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई ऑर्गन 4s2 3d5। ठीक है, अगर हम ऑर्बिटल फिल करेंगे तो इस तरह से होगा, 4s2 में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और 3d5 में 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इस तरह से 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब देखो, जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं इनमें पेयरिंग नहीं होती, तो जो इनको बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जिसमें हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता है उनको क्या बोलते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या करते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट शो करते हैं। और जिन एलिमेंट्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक। तो जिनमें है ना अनपेयर्ड द एलिमेंट हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, unpaired electrons are called paramagnetic। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, पैरामैग्नेटिक वो एलिमेंट होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। पैरामैग्नेटिक वो सब्सटेंस होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और कौन से सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक होते हैं, जिनके पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अट्रैक्ट होती है, अट्रैक्ट टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ये क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। दूसरे जो सब्सटेंस जिनके अंदर क्या होता है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। ठीक है, तो टोटल स्पिन 0 हो जाती है। तो जिनके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक। दोज एलिमेंट हैविंग नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिनके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। रिपेल मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेंगे और उनको हम बोलते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक। जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक। जो बोलते हैं कि वो अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और जो सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं उनको बोलते हैं डायमैग्नेटिक। और वो कौन से एलिमेंट होते हैं, जिनके अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। उसके बाद कौन कितना अट्रैक्ट करेगा, कौन कितना रिपेल करता है, वो हम देखते हैं किससे, एक फॉर्मूले से जिसको बोलते हैं बोर मैग्नेट। कैसे, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड को चेक करने के लिए फॉर्मूला होता है म्यू। मैग्नेटिक मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, फॉर्मूला होगा अंडर रूट n इंटू n प्लस 2। n क्या होता है, n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इससे क्या आ जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या होता है, n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इससे आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर हम एक चीज और, जैसे कि हमें पता है कि √1 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, √4 किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। √9 किसके बराबर होता है, 3 के। √16 किसके बराबर होता है, 4। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे अगर इनके बीच वाली वैल्यू आ जाए, मान लो √2 आ जाए। ठीक है, तो √2 की वैल्यू होती है 1.4। ठीक है, इसी तरह से √3 आ जाए तो √3 √4 से थोड़ा सा कम है। √4 कितना होता है, 2 होता है, तो इससे थोड़ा सा कम, 2 से थोड़ा सा कम लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, 1.73 ये होता है।
√9 कितना होता है 3 होता है, तो √8 कितना होगा √8 किसके बराबर होगा, इससे थोड़ा सा कम लिख दो, ये 3 से थोड़ा सा कम 2.89 इस तरह से। ठीक है, तो इनके वैल्यू इस तरह से होते हैं। अगर आप याद कर सकते हो 10 तक तो करते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं होती है अंडर रूट की वैल्यू। अब देखो फॉर एग्जाम्पल हम एलिमेंट लेते हैं 21वें नंबर का स्कैंडियम लेते हैं। स्कैंडियम के लिए मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, तो इसके लिए पहले मैग्नेटिक मोमेंट से निकालने से पहले हमें उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने पहले वाले लेक्चर में करवा दी थी। तो स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 4s2, एक के लिए लगाते हैं ऑर्गन, ठीक है 4s2 3d1। तो 4s2 में क्या होगा, इस तरह से लिखेंगे 4s2 3d1, 5 ऑर्बिटल 3 4 और इसमें क्या होगा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा 1 × 1 + 2, 1 + 2 3 और 1 3, तो म्यू क्या हो जाएगा √3। √3 किसके बराबर होता है 1.748 798 या 7 के अंदर 738 इसके बराबर है। ठीक है, तो इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी ये। ठीक है, इसी तरह से अगर हम करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट क्रोमियम के लिए करते हैं, फॉर एग्जांपल क्रोमियम के लिए करना है तो क्रोमियम 2 पॉजिटिव मानो, क्रोमियम 2 पॉजिटिव का मतलब ये सीधा क्रोमियम के लिए, क्रोमियम के लिए करना है। ये क्रोमियम में एटॉमिक नंबर कितना होता है 24, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी फॉर एक्सेप्शनल होती है, कितनी होती है 4s1 3d5 ये होती है। यहाँ पे तो ऑर्गन लिखेंगे ये ऑर्गन 4s1 3d5। तो इसके लिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 4s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा और 3d5 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 5 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4। ठीक है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, एक तो ये 4s1 और 5 ये, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके लिए 3 हो जाएगी। तो n की वैल्यू इसमें रखेंगे म्यू किसके बराबर होगा 6 √6 × 6 + 2, तो कितना हो जाएगा 6 और 2 8 8 6 और 2 8 8 6 28, कितना हो जाएगा 48। अब हमें पता है जो 49 होता है उसकी जो अंडर रूट वैल्यू कितनी होती है, अगर अंडर रूट 49 होता तो कितनी वैल्यू आती है 7 आती, तो ये 48 है 7 से थोड़ा सा कम है, तो इसके लिए वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट 48 के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी 6.89। ठीक है, कुछ ऐसी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं टाइटेनियम का देखते हैं, तो टाइम देखते हैं मैग्नीज 2 पॉजिटिव के लिए देखते हैं। ठीक है, मैग्नीज 2 पॉजिटिव का मतलब क्या है, इसको देख के घबरा नहीं जाना है। मैग्नीज 2 पॉजिटिव का मतलब क्या है कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर, ठीक है 2 इलेक्ट्रॉन अगर जाएंगे तो क्वेश्चन ये आता है कि 3d में से जाएंगे या 4s में से। तो अगर इलेक्ट्रॉन जाते हैं डी लो वाले में पहले जाएंगे 4s में से फिर जाते हैं 3d में से। तो देखते हैं इसके लिए मैग्नीज है, मैग्नीज के लिए मैग्नीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। मैग्नीज के लिए इलेक्ट्रॉन जो एटॉमिक नंबर होता है 25 होता है। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 4s2 3d5 क्या होगी 4s2 3d5 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। ऑर्गन तो लगाना ही है। ठीक है, अब देखो मैग्नीज 2 पॉजिटिव यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, तो मैग्नीज 2 पॉजिटिव के लिए 2 इलेक्ट्रॉन किससे जाएंगे s से जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 4s0 3d5 3d 4s में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, कितने हैं 3d5 में कितने हैं 5 इलेक्ट्रॉन, पांचों इलेक्ट्रॉन को अगर हम फिल करेंगे तो पांचों क्या होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो किसके बराबर आएगा मैग्नेटिक मोमेंट किसके बराबर होगा अंडर रूट n × n + 2 इसके बराबर होगा। म्यू किसके बराबर होगा अंडर रूट n की वैल्यू कितनी है 5 n + 2 कितना 5 + 2 5 + 2 कितना होगा 7 7 5 35 कितना होगा 35। तो म्यू किसके बराबर होगा अंडर रूट 35। अब हमें पता है जो अंडर रूट 6 या अंडर रूट 36 होता तो उसके बराबर आ जाएगा 6 के, तो ये थोड़ा सा उससे एक नंबर कम है तो उससे थोड़ा सा कम कर दो तो कितना हो जाएगा 5.78। ठीक है, अप्रोक्स इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, जो ये था हमारा मैग्नेटिक मोमेंट। अगर आपको किसी भी कैटायन किसी भी मेटल आयन के लिए या किसी भी मेटल
के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने में दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी जो भी आपके डाउट्स होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।